निकल रहे हैं आज हम शिकागो डाउनटाउन की तरफ। बहुत ही मज़ेदार जर्नी रही। हमने कुछ प्राइजेस जीते, कुछ गिफ्ट कार्ड्स जीते। बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कैसे हमने शिकागो में गिफ्ट कार्ड्स और कुछ प्राइजेस जीते। तो कल हम लोग निकल रहे हैं शिकागो डाउनटाउन। तो आज एक रात पहले हम आए हैं ज्वेल्स को में। यहाँ से हम लेंगे CTA पास। तो चलिए ज्वेल्स को में चलते हैं अंदर और लेते हैं CTA पास। We are looking for CTA, pass, daily pass. We don't sell those. So I thought it's actually telling that you guys sell it. The CTA. Oh, the bus right. Yeah, the pace bus and CTA. Well, you're gonna look at Chicago. I have to say to my dad. I really want to buy like the full day pass. तो यहाँ पर हम आए और आते ही परी ने देखा उसको उसकी म्यूज़िक टीचर मिल गई। अब क्योंकि उसको उसकी म्यूज़िक टीचर मिल गई तो वो रुक नहीं पाई, उनसे बात के बिना उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि कल हम लोग कहाँ जा रहे हैं। टीचर ने उसको कुछ एडवाइस करी कि शिकागो डाउनटाउन जा रहे हो तो कुछ ऐसे प्लेसेस बताए कि वहाँ पे ज़रूर जाना। तो उसने जवाब ये दिया कि कहीं भी जाने के लिए मुझे अपने डैड से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सारा डिस्कशन चल रहा था, बीच में मैंने थोड़ा सा फोकस किया तो कैमरे में दोनों थोड़े से कैप्चर हो गए। ज्वेल्सको में हम गए थे CTA पास लेने के लिए, लेकिन हमें CTA वन डे पास नहीं मिला। CTA वन डे पास होता है कि वो पास लेकर के हम पूरे शिकागो में कोई भी पेस बस अगर हम लेते हैं तो हमें कुछ चार्ज नहीं देना पड़ता एक दिन के लिए। और यहाँ से हम अगर CTA ट्रेन लेकर के शिकागो डाउनटाउन तक पहुँचते हैं तो हमें वो मतलब वन डे पास में पूरा कवर्ड होता है। तो पहले CTA पास मिलता था वन डे और पूरा शिकागो का ट्रिप कर सकते थे, लेकिन आजकल उन लोगों ने थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दिया है, वन डे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमने एक नया ऑप्शन निकाला कि हमें लगता है कि बेटर ये है कि हम अपनी गाड़ी लेकर के जाएं और पार्किंग ले लें। तो हम लोग कार पार्किंग देख रहे हैं, हमें मिलेनियम पार्क में मिल रही है $13.90 में कार पार्किंग मिल रही है। नेवी पियर में हमें $10 में पार्किंग पड़ रही है। तो ये बेटर ऑप्शन है, हम लोग गाड़ी लेकर के जाएंगे, पार्क करेंगे और फिर शिकागो में पूरा ट्रिप करेंगे। टाइम हुआ है शिकागो में सुबह के 5:30 बजे। तो 5:30 बजे मैं उठ गई हूँ, थोड़ा चलने की तैयारी करेंगे और उसके बाद में करीब 7-8 बजे के आसपास हम लोग निकलेंगे शिकागो डाउनटाउन के लिए। तो हम शुरू हो रहे हैं, सुबह के 9:15 बजे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए घर से निकलने में। तो हम अभी घर से निकल रहे हैं, हम लेंगे I-90। ये इंटरस्टेट 90 हाईवे है विच इज़ द लॉन्गेस्ट इंटरस्टेट हाईवे इन द US। इसकी लेंथ है करीब 3021 माइल्स यानी कि 4862 किलोमीटर्स। शुरू होता है ये सिएटल वाशिंगटन से और कवर करता है 13 स्टेट्स को। तो चलिए तो डाउनटाउन के करीब हम पहुंच रहे हैं। डाउनटाउन के पास आते ही पता चल जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आने लग जाती हैं, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही होती हैं। तो देख सकते हैं आप भी। तो चलिए फ़िलहाल हम चलते हैं पार्किंग के लिए। यहाँ पर पहले गाड़ी को पार्क करेंगे, उसके बाद में यहाँ से बाहर निकलेंगे और मिलेनियम पार्क की तरफ निकलेंगे। Please wait. तो हमने गाड़ी पार्क की है, ये देखिए पार्किंग कितनी बड़ी है। यहाँ पर करीब 1800 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, इतनी बड़ी है। तो हमें याद रखना पड़ रहा है कि हमने गाड़ी कहाँ पार्क की है। ये है मिलेनियम लेक साइड गैराज। बहुत बड़ी पार्किंग है। हम लोग ढूंढ रहे हैं एलिवेटर कहाँ है, यहाँ से एग्जिट कहाँ है। तो एलिवेटर की तरफ जा रहे हैं डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए। तो गाड़ी पार्क करने के बाद में अब हम निकल रहे हैं मिलेनियम पार्क की तरफ। ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, इसीलिए कहलाती हैं स्काई स्क्रेपर्स। इनकी हाइट देखिए।
तो अब हम जा रहे हैं मिलेनियम पार्क की तरफ बीपी ब्रिज को क्रॉस करते हुए। बीपी ब्रिज ये है बीपी पेडेस्ट्रियन ब्रिज, पैदल चलने वालों के लिए। ये करीब 925 फीट लंबा है और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है मिलेनियम पार्क का, शिकागो स्काईलाइन का और ग्रैंट पार्क का। इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। तो बीपी ब्रिज के सामने की तरफ जो आर्किटेक्चर दिखाई दे रहा है, इसको ये कहलाता है जे प्रित्जकर पवेलियन। इसे भी फ्रैंक गेरी ने बनाया है, जिन्होंने बीपी ब्रिज को डिज़ाइन किया। इस आर्किटेक्चर की खासियत ये है कि यहाँ पर 1100 लोगों के करीब बैठ सकते हैं। ये यूज़ होता है फ्री कंसर्ट्स और परफॉर्मेंसेस के लिए, और रोड से आने वाले नॉइज़ ना आए इसके लिए बीपी ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का नॉइज़ नहीं आता है। बीपी ब्रिज यहाँ पर, यस वी आर हेयर राइट नाउ, और हम लोग यहाँ से आए थे बीपी ब्रिज क्रॉस करते हुए। यहाँ पर हमारी पार्किंग थी, यहाँ से हम लोग आए हैं एंड नाउ वी हैव रीच्ड हियर। इधर से हम जाएंगे बीन है क्लाउड गेट प्लाजा, And here is the Crown Fountain. क्राउन फाउंटेन की तरफ निकलेंगे फिर। And then there's the Millennium मॉन्यूमेंट। Oh, so this is also a music and dance theater. तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं क्लाउड गेट की तरफ, जिसको शिकागो बीन्स भी कहते हैं। ये मिलेनियम पार्क में करीब 2004 से 2006 के बीच में बनाया था, एक डिज़ाइन कंपटीशन के दौरान। जिसको बनाने वाले आर्टिस्ट हैं, इंडियंस को सुन के बड़ी खुशी होगी कि जिसने इन्हें बनाया वो है इंडियन बॉर्न एक ब्रिटिश, जिनका नाम है अनीश कपूर। और ये इस तरह का लैंडमार्क उन्होंने तैयार कर दिया शिकागो में कि जो भी शिकागो विज़िट करने आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर जाते ही जाते हैं और यहाँ जाकर के ज़रूर पिक्चर्स खिंचवाते हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें करीब 168 स्टेनलेस स्टील की प्लेट्स हैं छोटे छोटे पीसेस में, जिनको इस तरह से जॉइन किया गया है कि कहीं पे भी आपको कोई जॉइंट नज़र नहीं आएगा। और बाहर से जब आप देखेंगे तो पूरे शिकागो स्काईलाइन का एक रिफ्लेक्शन इसमें नज़र आता है। बहुत ही सुंदर कारीगरी है। तो अब हम जा रहे हैं क्राउन फाउंटेन की तरफ। बहुत खूबसूरत है ये क्राउन फाउंटेन में 2 टावर्स बने हुए हैं। तो 50-50 फुट के 2 टावर हैं। इसमें शिकागो रेजिडेंट्स की इमेजेस आती रहती हैं, जिनके मुंह में से पानी निकलता हुआ फाउंटेन ये तैयार किया गया है। इसे डिज़ाइन किया है एक स्पेनिश आर्टिस्ट ने, जॉमी प्लेंजा ने। और इसमें फाउंटेन में बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत खेलते हैं। लेकिन इस टाइम पर शायद कोविड की वजह से ये बंद है, यानी कि लोग आना जाना तो लोगों का है यहाँ पर, लेकिन फाउंटेन अभी नहीं चल रहा है। तो ये है फैसिलिटी ई बाइक्स की। सिंगल ट्रिप है, अप टू 30 मिनट्स तक की राइड ले सकते हैं। 1 डे पास ले सकते हैं, जिसमें अनलिमिटेड 3 आवर राइड्स हैं ओवर 24 आवर्स। तो ये ई बाइक्स हैं उनके लिए जो शिकागो में विद इन सिटी घूमना चाहते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं, या फिर बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल नहीं करना चाहते, तो यहाँ से ये बाइक्स उठा सकते हैं और शिकागो में विद इन सिटी घूम सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर लोग अपनी खुद की पर्सनल कार्स नहीं रखना पसंद करते, क्योंकि पार्किंग का रोज़ का इशू रहता है। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं शिकागो में घूमने के लिए और बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाई नहीं करना चाहते, डिपेंड नहीं करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जो फाउंटेन अभी आपने देखा था, ये 50 फुट टॉल ग्लास ब्लॉक टावर्स है। This is a favorite of visitors of all ages, especially children. Faces and other images on the towers continually change as water cascades from top of the towers. तो अभी रिसेंटली कुछ चेंज हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे कि इस तरह से फाउंटेन में से पानी निकलता रहता है। बच्चे बड़े मजे करते हैं, बहुत एंजॉय। देखते हैं कौन इन कप है। $5 each. हाँ, लेकिन यहाँ ये सब चीज़ें यहाँ पर इस ट्रक में है। बरीटो, टैको डिनर, टोर्टा। एक स्मूदी की कॉस्ट है यहाँ पर $7। $7 का मतलब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो करीब 500 रुपये के एक स्मूदी है। तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये एकदम टूरिस्ट स्पॉट पर ही है, तो ये बहुत महंगा है। हमने लिया है यहाँ से वाटर बॉटल की कीमत भी यहाँ पर $2 थी। $2 एक बॉटल थी।
आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, यहाँ पर कुछ लोग रोड पर बैठे हुए हैं साइड में और ड्रम बजा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया ड्रम बजा रहे हैं। हमें लगा था ये लोग ड्रम बजा रहे हैं, लेकिन पास में जाके देखा तो ये ड्रम नहीं बजा रहे बल्कि बाल्टियाँ बजा रहे हैं। बहुत ही अच्छा बजा रहे हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी 11 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि आगे जाकर के जब हम नेवी पियर की तरफ जा रहे थे, उसके पहले हमने कुछ गेम्स खेले और बहुत सारे प्राइजेस जीते। तो वो आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हमने प्राइजेस जीते और अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड्स जीते। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना पसंद करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।